मित्रों, जैसा कि आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में विख्यात हैं। श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है, लेकिन सुदामा का एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव को इनका वध करना पड़ा था। इस सत्य पर विश्वास करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो यह सच सामने आता है। परंतु आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल भक्ति संसार पर। दोस्तों, एक समय की बात है जब स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा नाम की एक स्त्री निवास करती थी। सुदामा विराजा से प्रेम करते थे, लेकिन विराजा कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार की बात है जब विराजा और कृष्ण प्रेम में लीन थे, तभी उसी समय स्वयं राधा वहां प्रकट हो गई और राधा ने विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखा तो काफी क्रोधित हुई और विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षस राजदम के यहाँ शंखचूड़ के रूप में हुआ और विराजा का जन्म धर्मराज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। शंखचूड़ माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था कि जब तक माँ तुलसी की पवित्रता रहेगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। शंखचूड़ को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया। शंखचूड़ धीरे धीरे कई युद्ध जीतते गए और तीनों लोकों के स्वामी बन गए। शंखचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। ब्रह्मदेव ने देवताओं को इस विषय पर सुझाव लेने हेतु भगवान विष्णु के पास भेजा और उसी समय सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास चले गए। विष्णु जी ने देवताओं को महादेव शिव जी के पास इस समस्या के निवारण हेतु भेज दिया। देवताओं के आग्रह पर एवं उनकी परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए अपने पुत्रों कार्तिकेय व गणेश को भेज दिया, किंतु वे शंखचूड़ को परास्त नहीं कर सके। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूड़ से युद्ध किया, लेकिन शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उनका वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था और अंत में परेशान होकर भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए और उनसे अपना कवच मांगा जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने शंखचूड़ के अवतार में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया, जिसके कारण माँ तुलसी की पवित्रता नष्ट हो गई। पत्नी तुलसी की पवित्रता में शंखचूड़ की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ से युद्ध किया और उनका वध करके सभी देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध किया। तो मित्रों, कैसी रही मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल भक्ति संसार को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे कोई भी नई वीडियो को मिस ना कर सकें। धन्यवाद।